झूठ का जो सरदार है, जो शैतान है, वो इस बात को जानता था कि अंतिम दिनों में लोगों को भरमाने के लिए सबसे आसान जो हथियार है वह है झूठ का। और बाइबल कहती है झूठ का पिता शैतान कभी नहीं चाहता कि प्रभु के लोग जो है वो सच को बोले, सच को जाने। इसलिए यीशु मसीह के पास में जब शैतान आया था तो उसने कहा था, यदि तू कह देगा इन पत्थरों से तो ये रोटी बन जाएंगे। ये सच था या झूठ था? है सच था या झूठ था? लेकिन यीशु मसीह जानता था कि शैतान मुझे भरमा रहा है, इसलिए उसने कहा था मैं सच बोलूंगा। वो कह सकता था हाँ मुझे भूख लगी है, हाँ मुझे खाने की जरूरत है, लेकिन उसने शरीर की ओर नहीं परंतु उसने वचन की ओर देखा और उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है। हम बोलते जरूर है कि हम अपने परिवार, अपने घराने से प्रेम करते हैं, हम बोलते जरूर है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन सच बात यह है मेरे प्रियो, हम झूठ बोलकर अपने आप को बेईमान बनाते हैं, अपने आप को धोखेबाज बनाते हैं। परमेश्वर की नजर में हम अपने आप को पापी बनाते, निकम्मा बनाते हैं। और हर एक झूठ बोलने वाला मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए उसने कहा कि जब तुमने अपने जीवन, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बदल दिया यीशु मसीह में, तो एक दूसरे से भी झूठ मत बोलो। और ये आज दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोला जा रहा है। उसका रीजन है ये जैसे व्यभिचार का डेविल काम कर रहा है, वैसे झूठ का डेविल भी काम कर रहा है। आज न्यूज चैनल में देख लो, आज आप पेपर्स में देख लो, यूट्यूब फेसबुक में देख लो, कई प्रभु के लोग झूठ की बुनियाद से हर चीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो झूठ की बुनियाद से हर चीज हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए आपको प्रभु के साथ में सच के साथ खड़े होना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में यदि आप खोल कर देखो तो बाइबल में प्रेरितों के काम 5 अध्याय में जब पूछा गया कि तुमको क्या सिर्फ अपनी जमीन के लिए इतना ही पैसा दिया गया, उसने झूठ बोला पवित्र आत्मा से। और बाइबल कहती है वो परिवार जो हनन्याह और सफीरा थे वो दोनों मर गए, दोनों को डेथ मिला। क्योंकि रीजन क्या था? उन्होंने पवित्र आत्मा से क्या बोला? झूठ। जब पूछा गया शाऊल राजा से कि तूने जो लाया है वो इतना ही है, उसने कहा बिल्कुल इतना ही है। उसने कहा क्या तुझे उचित नहीं था कि तू प्रभु की आज्ञा को मानता और सच बोलता तो तेरा राज्य और तू राजा बने रहता और बच जाता, परंतु तूने झूठ बोला इसलिए तेरा राज्य किसी और को दिया जाता है। झूठ की बुनियाद से परमेश्वर हमेशा, याद रखना, वो नाराज रहता है, क्रोधित होता है, जलन रखता है। झूठ से कभी भी कोई चीज को मेरे प्रियो अपनी लाइफ में मत तैयार करो, कभी भी, क्योंकि आप नए बनाए गए हो। हर चीज को सच से स्थापित करो। क्यों ये बातें मैं आज बोल रहा हूं? क्योंकि झूठ का आत्मा जो है हमारे परिवार, हमारे घराने, हमारे जीवनों में मेरे प्रिय हमको इतना प्रभावित करता है जिसको आप 7 से 10 पीढ़ी तक इस झूठ की आत्मा से आजाद नहीं हो सकते यदि प्रभु न छुड़ाए तो। हालेलुया। आपको पता है इसहाक की पत्नी रिबका अपने पति से झूठ बोली। किसके लिए? याकूब के लिए। याकूब उस जगह से जरूर आशीर्वाद लेकर चला गया, लेकिन उसका ससुर जो है लाबान जो था उसने भी उससे झूठ बोला। और यही झूठ जो है आगे बढ़ा और आगे जाने के बाद मेरे प्रियो आप बाइबल में पढ़ोगे तो बाइबल में उसके बेटों ने उससे झूठ बोला। और यही झूठ जो है पूरे इस्राएलियों में फैला और इस्राएली लोग भी प्रभु से झूठ बोलने वाले, मूसा से झूठ बोलने वाले बने। झूठ का जो डेविल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ता जाता, वो कभी खत्म नहीं होता और वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो झूठ बोलने से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को ब्लॉक कर देती आत्मिक जीवन में? आज मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है झूठ बोलने वाला प्रभु भोज में भी शामिल ना हो। इसलिए अपने आप को जांच ले, चेक कर ले,
तब जाकर उसकी रोटी को, उसके देह और उसके लहू को पिए। इसलिए हर एक वो व्यक्ति जब इस मेज के पास में आए तो वो चेक करे कि मेरे अंदर में वास्तव में प्रभु का आत्मा है कि नहीं, मैं तैयारी के साथ, पश्चाताप के साथ आया हूं कि नहीं आया। जब आप झूठ से हर चीजों को तैयार करते हो और पाने की कोशिश करते हो, तो मेरे प्रियो याद रखो, आपके जीवन में पहली जो बात दिखाई देती है, आपके जीवन में सबसे पहले जब आप झूठ से चालू करते हो, आपका आत्मिक जीवन टाल मटोल वाला हो जाता है। टाल मटोल वाला मीन्स थोड़ा आप प्रार्थना करोगे, थोड़ा सा आप दुनियादारी करोगे, थोड़ा सा आप प्रार्थना वचन पढ़ोगे, थोड़ा दुनियादारी करोगे। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप देखो तो याद रखना, उसके जीवन में झूठ का एक गढ़ बना हुआ है और वो गढ़ अभी खत्म नहीं हुआ, उस गढ़ से उसको आजाद होने की जरूरत है। इसलिए झूठ से कभी भी कोई चीज को प्रारंभ मत करो, कभी भी। और जो इधर उधर मंडराने वाला होता है, उसके जीवन में देखना हमेशा ना वो प्रभु का हो पाता है, ना संसार का हो पाता है, ना वो परिवार का हो पाता है, ना लोगों का हो पाता है। उसका जीवन जो है डमाडोल रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में झूठ का दुष्ट आत्मा तेजी से काम करता है। आप बोलोगे कैसे? शैतान ने स्वर्ग में झूठ बोला और वो नीचे गिरा दिया गया। उसको वचन का भी नॉलेज है और वो संसार में पाप भी फैलाता है, लेकिन वो ना उधर का है ना इधर का है, वो सीधे नरक का है और नरक में जाने के लिए वो तैयार है। तो जो झूठ बोलते हैं उनका पिता यीशु मसीह नहीं होता, उनका पिता शैतान होता है। इसलिए उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता, उसमें कभी स्थिरता नहीं पाई जाती। वो हमेशा एक घड़ी के पेंडल के समान हमेशा हिलता रहता है, इधर उधर। स्थिरता उसकी लाइफ में कभी नहीं होती। इसलिए यदि आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आ पा रही है, तो आप अपने जीवन में सबसे पहले ये झूठ के दुष्ट आत्मा को बाहर निकालो अपने अंदर से, तब आपके अंदर में स्थिरता की आत्मा आएगी और आप स्थिर हो जाओ। आमीन। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति झूठ में जीवन जी रहा है और झूठ की बुनियाद पर हर चीज हासिल कर रहा है, तो याद रखना, आत्मिक झूठ भी लोग बोलते हैं। हुआ कुछ नहीं पर फिर भी बोल रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर उसे छोड़ देता है जो झूठ बोलता है, और उस पर प्रभु का अधिकार नहीं होता, उस पर शैतान का अधिकार होता है। यीशु मसीह के चेलों को देखकर जादू टोना करने वाले बेटे बेटी लोग आए और वो लोग कहने लगे, हम तो, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर भी प्रभु का मसा है। वो झूठ बोल रहे थे। जब शैतान उनके पास में आया और बोले, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं पतरस को भी जानता हूं, लेकिन तुम्हारे झूठ का जो आत्मा तुम्हारे अंदर में, लालच का आत्मा जो तुम्हारे अंदर में, मैं बताता हूं तुमको मैं क्या करता हूं। और बाइबल कहती है कि वो नंगे भागे, इतना उन्होंने उसे मारा। जब झूठ की बुनियाद पर आप बोले कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, दुआ करता हूं, संगति करता हूं, लेकिन जिस दिन थोड़े तगड़े वाले डेविल से आपकी मुलाकात होगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या है, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, सच के साथ खड़ा हूं या फिर मैं झूठ के साथ खड़ा हूं। इसलिए आत्मिक घमंड, आत्मिक झूठ भी कभी मत बोलो, प्रभु के साथ में बने रहो। हालेलुया। पहली मृत्यु जो शरीर में आपकी होगी, लेकिन दूसरी मृत्यु इतनी भयानक होगी और इतनी भयानक होगी जहां पर काय से जलती है ये, आग और गंधक से। मरोगे नहीं, आप जलते रहोगे। जब आग लगता है ना शरीर में, तो देखना चमड़ा जब जलता है ना तो चुनमुनाता है, तकलीफ होता है। तो बाइबल कहती है दूसरी मृत्यु उन लोगों का इंतजार कर रही है जो कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा, झूठ बोलने में अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनका वेट कर रहा है वो दूसरी मृत्यु। इसलिए इन चीजों से भागो। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर लिखा है, झूठों का इंतजार जो है वो दूसरी मृत्यु कर रही है। जब प्रभु न्याय करेगा तो झूठों को कभी भी स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी, परंतु नरक में उन्हें जाना पड़ेगा। इसलिए झूठ बोलना बंद करो। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
हैं? आप जितने कैमरे, सीसी कैमरे, जितने भी कैमरे लगते हैं आज लगा लो, वहां से बच सकते हो आप, लेकिन प्रभु के कैमरे से कैसे बचोगे? चर्च में आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, लेकिन आप बाहर दुनिया में जब जी रहे हो तो वहां पर सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, प्रभु की निगाहें हमेशा आपको देखती हैं। इसलिए कभी अपने मन में ये मत रखो कि मैं झूठ बोल लेता हूं तो स्वर्ग मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, पहली मृत्यु तो सबको सहना है, लेकिन दूसरी मृत्यु भयानक है, और दूसरी मृत्यु में झूठों का कोई भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। वो झील में जाएंगे जहां पे आग और गंधस, वहां पर उनका इंतजार कर रही है। यशायाह की पुस्तक में तो यहां तक लिखा है कि वहां पर बड़े बड़े कीड़े होंगे जो उनको खाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। एक धधकती हुई आग है जहां पर वो जिएंगे, मरेंगे नहीं, तड़पते रहेंगे। आज डिसीजन लेना है हमें, मैं झूठ के साथ जीवन जीऊंगा या झूठ से अलग होकर सच के साथ में जीवन जीऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी हां की हां और ना की ना, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम झूठ नहीं बोलते तो याद रखना परमेश्वर हमारे फेवर में खड़ा हो जाता है। जब आप बोलते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा प्रभु, तो प्रभु कहता है मैं तुझे ताकत दूंगा, बल दूंगा, ताकि तू सच बोल सके। हालेलुया। मालूम है अभिषिक्त दाऊद भी झूठ बोला कि नहीं, प्रभु मैंने नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो छत में गया था, वहां से उतरा, वहां से उसका पति मर गया और इधर हो गया। क्या बोला नातान? तू सबसे झूठ बोल सकता है दाऊद, लेकिन सेनाओं के यहोवा से कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जा पश्चाताप कर, चूंकि तूने झूठ बोला इसलिए तेरी सजा है कि तेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन तुझे जीवन मिलेगा। तू जा, आपके बाद झूठ मत बोलना। मैं बाइबल को पढ़ा हूं, मैं बाइबल को जानता हूं। उसके बाद में दाऊद समझ गया कि झूठ के कारण से, व्यभिचार से जो पैदा हुआ बच्चा मर गया, तो अब अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहता है मैं सच बोलूंगा। इसलिए भजन संहिता 15 अध्याय को उसने लिखा। पढ़ो, निकालो भजन संहिता 15 अध्याय को उसने लिखा। इससे पहले उसने पश्चाताप किया भजन संहिता 51 अध्याय में, और उसने कहा प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरी गलतियों को माफ कर। और उसने 15वें अध्याय को लिखकर उसने वाचा बांधी। कहां से सच बोलना है? आप बोलते समय यहां से सोचो, मैं बोल रहा हूं वो झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। बाइबल कहती है तुम्हारा बोलना तुम्हारा भेद खोलता है, सच बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो। हालेलुया। चेले लोग, जब चेलों ने झूठ बोला, प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया। हाँ या ना? उसने पकड़ लिया और यीशु मसीह के पास में आकर यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह ने कहा पतरस तो 3 बार इनकार किया था, फिर से मैं तुझे सुधारना चाहता हूं। 3 बार तू क्या बोल, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। पहले क्या बोला था? मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन 3 बार उसने क्या बोला? मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बोला कि नहीं बोला? और वैसा जीवन वो जीने लगा सच के साथ में। जब महायाजकों ने देखा कि ये चेले जो साधारण मछुआरे थे, तो बाइबल में लिखा है कि उनसे बोलता है, उनसे बोलते हैं वो लोग कि बोलते तुम्हारी बोली तुम्हारा भेद खोलती है, तुम्हारी बोली तुम्हारा भेद खोलती है। जब आप सच बोलते हो तो याद रखना आप प्रभु के बेटे और बेटी हो, आप अपना भेद क्या करने लगते हो? खोलने लगते हो। हालेलुया। आज दुनिया को सच की जरूरत है या झूठ की? हैं? एक कोई टेलीविजन का नाम बताओ जो सच बोलता है? हैं? एक कोई पेपर बताओ जो सच में सच लिखता है? बोलो जी। एक कोई गवर्नमेंट बताओ जो हमेशा सच बोलता है? हमेशा याद रखो, सच के साथ बढ़ना सिर्फ चर्च सिखा सकता है, प्रभु के लोग सिखा सकते हैं। सच में कैसे बने रहना है दुनिया नहीं सिखा सकता।
इसलिए प्रभु के साथ में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, क्योंकि प्रभु किसको लेने आ रहा है? किसको लेने आ रहा है? और आप कहां पे हो? तो कहां जाओगे? अरे नहीं करते बन रहा, कुछ मत करो, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब्राहम के साथ में लिपटे रहने से लूत आशीषित हो सकता है, तो याद रखना, मेरा बिलीव है आपके चर्च में बने रहने से आप स्वर्ग तक भी पहुंच सकते हो। लेकिन कलीसिया में होना ज्यादा जरूरी है। कुछ नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर ईमानदार रहो, वफादार रहो। आप 100% जब प्रभु आएगा ना, सब उठेंगे तो आप भी उठ जाओ। लंगर में सब हो जाता है ना, वो अलग किस्सा होगा पक्का। उसकी कलीसिया में बने रहो। हालेलुया। प्रभु के साथ में दृढ़ रहो, प्रभु आपको लेने आएगा। वो आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। किसके पास कुछ नहीं था, मेरे प्रियो, उस विधवा के पास में सिर्फ 2 दमड़ी थे, लेकिन गवाही किसकी दी गई? जो ज्यादा दे रहे थे उनका, या जो 2 दमड़ी दी उसका? तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता, आपका चरित्र प्रभु के साथ कनेक्ट है, ये मायने रखता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज से एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ का दुष्टात्मा को अपने अंदर में कभी मत लाओ। प्रभु के साथ में बढ़ते चलो, प्रभु अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम